नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित दानरो नदी के अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत पहले ही दिन टंडवा पुल और उसके आसपास नदी के किनारे बने कई स्थायी और अस्थायी संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने ये कदम दानरो नदी के संरक्षण और अतिक्रमण हटाने की दिशा में आम जनता और न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उठाया है। अभियान की अगुवाई अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार कर रहे थे। उनके निर्देश पर अंचल अधिकारी गढ़वा सफी आलम, नगर परिषद गढ़वा के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार, पुलिस निरीक्षक ब्रज कुमार और जलपथ अंचल के सहायक अभियंता हरे नारायण ने दलबल के साथ अभियान को अंजाम दिया। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में महिला और पुरुष सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था। विदित हो कि दानरो नदी के तटों पर अतिक्रमण को लेकर लंबे समय से शिकायतें की जा रही थीं। आम जनता का कहना था कि अतिक्रमण के कारण नदी सिकुड़ रही है और इसके जल प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। न्यायालय के निर्देश पर इस अभियान को प्राथमिकता दी गई। अंचल अधिकारी गढ़वा ने अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया था। कुछ लोगों ने स्वेच्छा से अपने निर्माण हटा लिए, लेकिन कई लोगों ने कार्रवाई को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे मामलों में प्रशासन को मजबूर होकर बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी पड़ी। अभियान के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने टंडवा पुल पर जाम लगाने का असफल प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्हें अचानक हुई कार्रवाई से नुकसान हो रहा है। स्थिति बिगड़ने से पहले एसडीओ संजय कुमार ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर शांत किया। उन्होंने सभी को अपने कार्यालय में बुलाकर उनकी समस्याओं को सुना और मानवीय आधार पर समाधान का भरोसा दिलाया। इस संबंध में एसडीओ संजय कुमार ने कहा कि दानरो नदी के अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाने तक यह अभियान जारी रहेगा। जल स्रोतों की सुरक्षा और संरक्षण प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में यह अहम कदम बताया जा रहा है। यह अभियान न केवल नदी के अतिक्रमण को हटाने का प्रयास है, बल्कि जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण पहल है। प्रशासन का ये कदम गढ़वा के आम नागरिकों के बीच सकारात्मक चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि दानरो नदी अपने प्राकृतिक स्वरूप में बह सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के अतिक्रमण हटाने के अभियान जिले के अन्य हिस्सों में भी चलाए जाएंगे। जल स्रोतों को सुरक्षित रखने और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जागरूकता अभियानों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। अतिक्रमण हटने से प्रभावित लोगों ने अपनी परेशानियां जाहिर की हैं। उनका कहना है कि अचानक हुई इस कार्रवाई ने उनके जीवन पर गंभीर असर डाला है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जरूरतमंदों को उचित मदद प्रदान की जाएगी। बहरहाल दानरो नदी पर अतिक्रमण हटाने का यह अभियान न केवल प्रशासन की सख्ती को दर्शाता है, बल्कि यह जिले में जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। अब आगे ये देखना होगा कि इस अभियान का प्रभाव किस तरह से गढ़वा की जल प्रबंधन व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण पर पड़ता है। चाहे धार्मिक आयोजन हो या सांस्कृतिक विरासत की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या जनसरोकार की बात हो, हम आपको झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से समाज में घटित सभी पहलुओं से आपको तथ्यात्मक तरीके से रूबरू कराते हैं। आपका समर्थन हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, तब हम और उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको खबरें कैसी लगी, हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर बताएं।